मुहूर्त शब्द तो आप सबने कई बार सुना होगा। कोई भी अच्छा काम हमें शुरू करना होता है तो हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि सही मुहूर्त देख लो। कई बार जब कोई काम बहुत बड़ा होता है तो वो किसी पंडित जी, किसी विद्वान के पास जाकर अच्छा सही मुहूर्त निकलवा लेते हैं। पर क्या जब हमारे छोटे छोटे काम होते हैं और हमारे मन में ऐसी शंका होती है कि ये काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ और ये सही समय है या नहीं, तब हम पंडित जी के पास नहीं भाग सकते हैं। पंडित जी तब अवेलेबल भी नहीं हो सकते हैं। तो आइए आत्मनिर्भर बनते हैं और हम खुद से सीखते हैं कि कैसे हम सही समय, सही मुहूर्त देख सकते हैं। अब पंचांग देखने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत तो है नहीं। हर पंचांग मोबाइल ऐप्स में हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए उसी पंचांग के ऐप में हम समझते हैं कि मुहूर्त कैसे देखा जाता है। जब भी आप कोई ऐप ओपन करेंगे और उस दिन पर, उस तिथि पर जाएंगे तो आपको उस दिन का मुहूर्त दिखाई देता है। मुहूर्त दो प्रकार के होते हैं, होरा मुहूर्त और चौघड़िया मुहूर्त। तो आज हम जानने वाले हैं चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चौघड़िया इस शब्द का अर्थ। चौ अर्थात चार, जैसे चौराहा, चौपाया, इसी तरह चौघड़िया, चौ अर्थात चार और घड़िया अर्थात घटी। चार घटियों का जो एक मुहूर्त बनता है उसे चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। जिस प्रकार साल के दो हिस्से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिस प्रकार एक माह के, हिंदू महीने के दो हिस्से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अजोरा पाख और अंधेरा पाख, जिस तरह दिन के दो हिस्से होते हैं, दिन और रात, उसी तरह चौघड़िया भी दो मुहूर्त बनते हैं, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया। इसी प्रकार से 24 घंटे के दिन के भी दो भाग होते हैं, दिन और रात। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को दिन का चौघड़िया कहा जाता है और सूर्यास्त से अगले दिन के सूर्योदय तक को हम रात्रि का चौघड़िया कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर दिन किसी न किसी ग्रह की चाल उसकी गति से जुड़ा हुआ होता है, उससे प्रभावित होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस ग्रह की चाल शुभ है या अशुभ, दिन शुभ है या अशुभ, समय शुभ या अशुभ है। हर दिन में कुछ समय शुभ होता है, कुछ अशुभ। इसे हम चरण कहते हैं और वही शुभ या अशुभ चौघड़िया हम चौघड़िया तालिका से देखते हैं। हमारे भारतीय सनातन ज्योतिष में पूरे 24 घंटे को 30-30 के दो हिस्से की घटी में बांटा गया है, दिन की 30 घटी और रात की 30 घटी। इन्हीं 30 घटी को 8-8 चौघड़िया में बांटा गया है। तो दिन के 8 चौघड़िया और रात्रि की 8 चौघड़िया। अब एक घटी जो है वो करीब 24 मिनट की होती है। घटी क्या है? घटी टाइम नापने का एक भारतीय ज्योतिष का एक यूनिट है, एक इकाई है। तो एक घटी जो है वो करीब 24 मिनट की और एक चौघड़िया में 4 घटी अर्थात लगभग 96 मिनट। हर चौघड़िया का एक नाम है जिसको कोई न कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे सूर्य रविवार को प्रभावित करता है और रवि अर्थात सूर्य का चौघड़िया है उद्वेग, जिसे एक अशुभ चौघड़िया माना गया है। अब ये उद्वेग क्या है इसे हम आगे समझेंगे। हर दिन का चौघड़िया उस दिन के ग्रह के स्वामी से शुरू होता है। अब जैसे दिन कौन से हैं? सोमवार चंद्रमा, रविवार सूर्य, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध। तो उस दिन का जो चौघड़िया है वो उस ग्रह के चौघड़िया और उसके परिणाम से ही शुरू होता है। तो अब जैसे रविवार का पहला चौघड़िया सूर्य का होगा, उद्वेग से शुरू होगा। इसी प्रकार सोमवार का चंद्रमा के अमृत से, मंगलवार का मंगल के रोग से, बुधवार का बुध लाभ से, गुरुवार के गुरु शुभ से, शुक्रवार का शुक्र चर से, शनिवार का शनि काल से आरंभ होता है। मतलब जिस दिन का जो वार है उस दिन के ग्रह से उस दिन का चौघड़िया आरंभ होता है। तो अब जान लेते हैं कि इन 7 जो चौघड़िया हैं उनमें से शुभ कौन से हैं और अशुभ कौन से हैं।
तो अमृत, शुभ, लाभ और चर, ये 4 शुभ चौघड़ियां माने गए हैं। इसके अलावा जो अशुभ चौघड़ियां माने गए हैं वे हैं रोग, काल और उद्वेग। इन 3 को त्याग देना चाहिए। इन मुहूर्तों में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए राहु काल, वार वेला, काल वेला और रात्रि वेला, इन 4 को भी त्याग देना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस समय शुरू किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। अगर आप इस समय कोई काम शुरू करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। प्रत्येक दिन का पहला जो चौघड़िया होता है, यानी कि चौघड़िया जब से शुरू होता है, वो उस दिन के स्वामी ग्रह का होता है। उदाहरण के लिए जैसे रविवार को पहला चौघड़िया मुहूर्त सूर्य द्वारा प्रभावित होगा। उसके बाद क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, उसके बाद मंगल द्वारा प्रभावित चौघड़िया आता है। इसी तरह उस दिन के अंत का चौघड़िया भी उसी मेन ग्रह का होगा, उसके मालिक ग्रह का। जैसे रविवार का सूर्य से प्रारंभ हुआ था तो सूर्य का ही अंतिम चौघड़िया होगा। अर्थात 8 चौघड़िया, जिसमें से 7 अलग अलग चौघड़िया और 8वां चौघड़िया जो है वो पहला चौघड़िया ही रिपीट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि ये जो 7 चौघड़िया हैं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। 8 और 7 चौघड़िया में 8 जो दिन में आएंगे, 7 जो वार हैं उनके चौघड़िया। तो प्रारंभ करते हैं पहला चौघड़िया उद्वेग से। यूं तो सूर्य ग्रह मंडल का राजा माना गया है, पर ज्योतिष में सूर्य को बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। सूर्य के प्रभाव को आमतौर पर अशुभ ही माना गया है, इसलिए सूर्य को उद्वेग के रूप में चिन्हित किया गया है। इस समय कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर आपका कोई सरकारी काम है तो आप वो इस समय में कर सकते हैं। अगला है चर चौघड़िया, जिसे रूल करता है शुक्र। शुक्र को एक शुभ और लाभकारी ग्रह माना गया है। यह चंचल है, चर है, इसलिए इसे चर के रूप में चिन्हित किया गया है। शुक्र की चर अर्थात चलते रहने वाली जो प्रक्रिया है, जो स्वभाव है, उसके कारण इसे किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए बहुत ही शुभ चौघड़िया माना गया है। अगला है लाभ चौघड़िया, जिसे रूल करता है बुध। बुध को एक शुभ लाभदायक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे लाभ के रूप में चिन्हित किया गया है। लाभ के चौघड़िया में शिक्षा या किसी विद्या को, किसी चीज को सीखने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त माना गया है। कोई काम शुरू करने के लिए जो पढ़ाई से या सीखने से संबंधित है, उसके लिए ये शुभ चौघड़िया माना जाता है। अगला है अमृत चौघड़िया। अमृत चौघड़िया चंद्रमा द्वारा रूल किया जाता है। इसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा एक बेहद शुभ ग्रह है। इसके स्वभाव की वजह से इसे अमृत के रूप में चिन्हित किया गया है। अमृत चौघड़िया को हर तरह के काम के लिए शुभ माना गया है। अगला है काल चौघड़िया, जो रूल करता है शनि। शनि को एक पाप ग्रह कहा गया है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं शुरू करना चाहिए। कुछ मामलों में धनोपार्जन के लिए, जहां पे आप पैसा कमाने जा रहे हैं, उसमें इसे शुभ या लाभदायक माना जाता है। अगला चौघड़िया है शुभ चौघड़िया। बृहस्पति एक बेहद शुभ प्लैनेट है, बेहद शुभ ग्रह हैं, बहुत ही लाभ देने वाले हैं, इसलिए इसे शुभ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इनके इस शुभ प्रभाव के कारण ही जब कभी आप विवाह जैसा कोई अति मांगलिक कार्य करने जाते हैं तो उसका जो मुहूर्त होता है वह बृहस्पति के इस शुभ चौघड़िया में ही निकाला जाता है। अगला है रोग चौघड़िया, जिसे रूल करता है मंगल। मंगल को एक क्रूर ग्रह माना गया है, इसलिए इसे रोग चौघड़िया में चिन्हित किया गया है। रोग चौघड़िया में यूं तो कोई भी शुभ काम करना मना है, लेकिन यदि आप शत्रु पे विजय पाने जा रहे हैं, शत्रु को हराने के लिए निकले हैं, तो इसे शुभ माना गया है। आशा करता हूं ये वीडियो देखकर आपके मुहूर्त के, पंचांग के जानकारी में थोड़ी वृद्धि हुई होगी। अब आप अपनी इस जानकारी से माता पिता, परिचितों, मित्रों की मदद कर पाएंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों, परिवार के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी इस ज्ञान से अवगत कराइए।
आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। जल्द मिलता हूं इसी तरह की एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।